नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने कर दी है जनता से भावुक अपील। बोले बीजेपी की केंद्र की सत्ता से हटाने में जनता को साथ देना ही पड़ेगा, तभी मोहब्बत जीतेगी। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, वसुंधरा राज्य के समर्थक विधायक कांग्रेस नेता के होटल में शिफ्ट किए गए हैं। मोदी साहब ही हैरान रह गए। एमपी में ईवीएम बैन को लेकर दोस्तों कांग्रेस बेकाबू हो गई है। राजभवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, ईवीएम मशीनों के यहां पे दोस्तों प्रतिलिपि तोड़ी गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना में दोस्तों सरकार बन चुकी है कांग्रेस की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक्शन मोड में दिखे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों में भगदड़ है दोस्तों। बीआरएस पर पहली कार्रवाई हो गई है। इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरों को इसी वीडियो में आगे जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना बेहद ही जरूरी है और ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना रहती है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर भले ही बीजेपी ने सत्ता हासिल की हो, लेकिन ईवीएम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। ईवीएम को लेकर कांग्रेसी सड़क पे उतर आए, जोरदार हंगामा किया गया है। मध्य प्रदेश में ईवीएम जीत गई, आपका मत हार गया, कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों ट्वीट किया। इसके साथ ही अपडेट निकल के आई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया है, जहां पर दोस्तों ईवीएम को तोड़ा गया है। राजभवन के बाहर ईवीएम के प्रतिलिपि को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है और जबरदस्त हंगामा किया गया है। ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की गई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम वाले पोस्टरों पर काली स्याही ही पोत दी। देख सकते हैं जबरदस्त हंगामा किया है। दिग्विजय सिंह ने नेतृत्व किया। इससे पहले दिग्विजय सिंह खुलासा कर चुके थे, ईवीएम पे लेके सवाल उठा चुके थे कि आखिर ईवीएम से ही मतदान क्यों कराया जाता है, जबकि हमारे पास दूसरा विकल्प है बैलेट पेपर का, जिससे जनता का भरोसा लोकतंत्र में और भी मजबूत होगा। ईवीएम और बैलेट पेपर पे जहां एक तरफ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के आम चुनाव में अगर ईवीएम से चुनाव कराए गए तो बीजेपी को सत्ता में वापसी करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए तो बीजेपी का आंकड़ा 100 पर ही सिमट सकता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ईवीएम और बैलेट पेपर का मुकाबला दोस्तों यहां पे कड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब ईवीएम से चुनाव हुए बीजेपी आगे निकली है, बैलेट पेपर में पिछड़ गई। जानकारों का मानना है ईवीएम से चुनाव कराए गए तो जैसा गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी पाएंगी, तो यहाँ पे दोस्तों ये आंकड़े भी सामने निकल के आए कि ईवीएम से बीजेपी को 404 सीटें तक मिल सकती हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो बीजेपी का आंकड़ा मात्र 100 के आसपास ही सिमट सकता है। 106 सीटें बताई जा रही हैं बीजेपी पा सकती है 24 के लोकसभा चुनाव में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। ये सभी समीकरण दोस्तों 2023 में 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे सामने निकल के आए हैं उनके बेसिस पे तैयार किया गया है, पूरा एनालिसिस किया गया था, तब ये आंकड़े सामने निकल के आए हैं। जहां पर ईवीएम से बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो बैलेट पेपर से बीजेपी पिछड़ रही है। इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी ने देश की जनता से एक भावुक अपील कर दी है। 2024 का चुनाव जिताने की भावुक अपील है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें नफरत अहंकार से लड़ना है तो मोहब्बत के रास्ते पे चलना होगा। राहुल गांधी की जनता से भावुक अपील, बोले हैं बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने में जनता हमारा साथ दे, जिससे कि मोहब्बत जीते। राहुल गांधी बोले हैं हम झूठ के सहारे चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं, भले ही हम चुनाव ना जीते हों, लेकिन हमने जनता से कोई भी झूठे वादे नहीं किए, ना ही झूठा दिलासा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम हर वह इलेक्शन हारने को तैयार हैं जहां पर हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। राहुल गांधी बोले हैं कि हम सच के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की नफरत से हम मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि 2024 में हमारी सरकार बनाएं, हमारा सहयोग करें। क्या दोस्तों राहुल गांधी की इस भावुक अपील पे आप लोग राहुल गांधी का समर्थन करते हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ राजस्थान से अपडेट आ रही है।
यहाँ पर दोस्तों वसुंधरा राजे ने अपने सभी समर्थित विधायकों को कांग्रेस नेता के होटल में शिफ्ट किया है। समीकरण बदल सकते हैं किसी भी पल। इसी बीच वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगा है। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले, उन्होंने बेटे को होटल भेजा है, लेने गया तो रोक दिया। एमएलए के पिता ने बताया कि उनके बेटे को एक होटल में रखा गया है जो कि कांग्रेस नेता का है और बताया गया है कि बाड़ेबंदी की गई है। विधायकों की उनके फोन भी रख लिए गए हैं जिससे कि दोस्तों बीजेपी का आला कमान उनसे संपर्क न कर पाए। वसुंधरा राजे फिलहाल दिल्ली में है। जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा था और अगर बात बन गई तो वह मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बन सकती है, नहीं बात बनी तो वह कांग्रेस पार्टी को संपर्क कर सकती हैं। ये राजस्थान से खबर निकल के आई है। दूसरी तरफ तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। साथ में 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित दोस्तों कर्नाटक के सीएम भी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों शपथ लेने के बाद रेड्डी ने 2 फाइलों पर साइन भी किए हैं। इसमें पहली 6 चुनावी गारंटी लागू करने और दूसरी एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने से जुड़ी हुई फाइल साइन की गई है उनकी तरफ से, जिस पर दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सीएम रेड्डी की सराहना कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पे दोस्तों लालू यादव की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है। तंज कसा है लालू प्रसाद यादव ने। कांग्रेस ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री भी बना दिया और इधर भाजपा अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम भी तय नहीं कर पाई है। अब यहाँ पे गोदी पत्रकार कहाँ गए हैं, वह हेडलाइन नहीं दिखाएंगे कि भाजपा में घमासान है, कुर्सी का खींचतान है। वहीं वसुंधरा की ठाठ क्या खड़ी करेगी मोदी साहब की खाट। अब हेडलाइन नहीं बनेगी भाजपा आरएसएस नहीं है साथ, कुर्सी पर नहीं बनी अभी तक बात। अगर दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होती तो इसी प्रकार की कांग्रेस को लेकर हेडलाइन बनाई जाती गोदी मीडिया एंकर्स द्वारा, लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी खबर आपको मुख्य धारा की मीडिया में देखने को नहीं मिल रही है। गोदी पत्रकार कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं बीजेपी से। वहीं लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 2024 में तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। बिहार में एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा, सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाएंगी। लालू प्रसाद यादव बोले हैं बीजेपी का जनाधार बिहार में बिल्कुल ही घट गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और यहां से छुट्टी होगी बीजेपी की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। 3 राज्यों में सीएम की घोषणा नहीं करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूछा आखिर देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा 3 दिन बीत गए और बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अपने मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी नहीं कर पाई है। वास्तव में देरी के लिए बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। स्पष्ट है तीनों राज्यों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बैकफुट पे दिख रहा है, क्योंकि स्थानीय नेताओं की पकड़ विधायकों पे ज्यादा है। एक तरफ वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, तीसरी तरफ रमन सिंह। ये तीनों नेता बीजेपी के नेतृत्व पे हावी पड़ते दिख रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।